कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध की तैयारी हो रही है और सूरज की निगरानी में हवा उत्सुकता से भरी है। एक भारी चुप्पी मैदान को ढक लेती है, जो केवल दूर से सैनिकों की आगामी लड़ाई की तैयारी की आवाजों से टूटती है। हवा में तनाव स्पष्ट रूप से लटका हुआ है, जो सेनाओं के टकराव का एक गंभीर प्रस्तावना है। कृष्ण और शकुनी निजी में बात कर रहे हैं। उनकी धीमी आवाज एक ऐसे समझौते का संकेत देती है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। उनकी गुप्त बैठक गुप्त एजेंडे और भाग्य की लहरों को बदलने के लिए हताश प्रयासों का संकेत देती है। अपने तंबू के अंदर शकुनी छाया में बैठा है। मोमबत्ती की रोशनी उसके चेहरे पर नाच रही है। उसकी आंखें चालाकी से चमकती हैं, अपने अगले रणनीतिक कदम पर विचार कर रही हैं। टिमटिमाती रोशनी उसकी गणनात्मक निगाह के तीखे कोणों पर जोर देती है। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान खेलती है, जो उसके भीतर पक रही योजनाओं का संकेत देती है। अंधेरा और प्रकाश आपस में जुड़ते हैं, जो उसकी साजिश की जटिल परतों को दर्शाता है। विशाल आकाश के नीचे भाग्य का टकराव। महाकाव्य युद्ध शुरू होते ही युद्ध का मैदान दहाड़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं। उनके शब्द अराजकता के बीच ज्ञान का प्रकाश स्तंभ है। शकुनी दुर्योधन को फुसफुसाते हैं, उसे छल से महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देते हैं। बुद्धि बनाम धोखेबाजी। मार्गदर्शन में एक स्पष्ट विरोधाभास युद्ध के भाग्य को आकार देता है। अलाव की रोशनी कृष्ण और शकुनी के चेहरों पर झिलमिलाती है। प्रत्येक उनकी गुप्त बैठक की गंभीरता को दर्शाता है। रात की आवाजें उनके बीच की अनकही तनाव को बढ़ाती हैं। एक भाग्यपूर्ण आदान प्रदान की प्रस्तावना। कृष्णा की आवाज रात में गूंजती है, जो पूरी ईमानदारी से भरी है। मैं शकुनी को समझाने की कोशिश करता हूं। विनाशकारी मार्ग। शकुनी की निगाहें सख्त हो जाती हैं, उनका संकल्प अडिग रहता है, लेकिन शकुनी जिद्दी रहता है। वह घोषणा करता है, उसका रास्ता तय हो गया। युद्ध का मैदान गरजता है। कठोर दिन के उजाले में विनाश का एक सिम्फनी। युद्ध के अराजकता के बीच शकुनी की चालें बिखर जाती हैं। उसके भतीजों की आसन्न हार एक कड़वी गोली है, जिसे निगलना है। शकुनी की आंखों में निराशा छा जाती है, जो विजय की धुंधली होती उम्मीद को दर्शाती है। गुस्सा उसकी विशेषताओं को बिगाड़ देता है, क्योंकि लड़ाई का ज्वार उसके खिलाफ हो जाता है। कुरुक्षेत्र में सूरज डूबता है। लंबी छायाएं तबाह युद्ध के मैदान में फैल जाती हैं, जो युद्ध के अंत का मूक प्रमाण है। धूल जम जाती है। विनाश के शांत बादलों को प्रतिबिंबित करते हुए हवा अनकही दुखों और मुश्किल से जीती गई जीत से भरी है। श्री कृष्ण अकेले खड़े हैं, विनाश के बीच एक अकेला व्यक्ति, जो जीत और गहरे नुकसान दोनों का प्रतीक है। दूरी में शकुनी धुंधलके में फीका पड़ जाता है। धर्म के रंगमंच से गायब होता एक अस्पष्ट सिलहूट। धर्म की विजय पूर्ण है, इसके स्पष्ट परिणाम तबाह धरती पर अंकित हैं। एक मार्मिक अंत